नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, जिनमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के लगभग 77% लोग बोलते और समझते हैं। जिनमें से 43% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा मानी। साल 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। फिर भी आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया और ये कहीं न कहीं हिंदी भाषा का अपमान, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर राष्ट्रभाषा बनने की सारी खूबियां मौजूद, फिर भी आज तक इसे वो स्थान नहीं मिल पाया जिसकी ये हकदार है। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपको शायद ही पता होगी, जिसको जानने के बाद आपको अपने हिंदी भाषी होने पर गर्व होगा। नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम है धर्म। आइए जानते हैं इस चलचित्र में। नंबर 1, चलचित्र की शुरुआत में हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, नमस्ते। ये एक ऐसा शब्द है जो हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा बोला जाता है। नंबर 2, हिंदी संसार की चौथी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में से एक है। पहले नंबर पर आती है चाइनीज, दूसरा स्पेनिश, तीसरा इंग्लिश और चौथे नंबर पे हिंदी। और हिंदी संसार की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। नंबर 3, 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत का 57% आबादी हिंदी भाषा को बोलती और समझती है, जिनमें से 43% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा स्वीकार किया हुआ। नंबर 4, हिंदी को भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और नेपाल में भी बोला जाता है। न्यूजीलैंड में तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चौथे नंबर पे आती है। नंबर 5, संसार की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषा की बात करें तो चाइनीज के बाद हिंदी का दूसरा स्थान है। नंबर 6, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत इसे रखा गया है, इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नंबर 7, 14 सितंबर को संविधान सभा ने वोट करके ये निर्णय लिया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कार्यालय और संस्थानों में काम काज के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज, वो भाषा जो देश के नागरिकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, न कि ऑफिस के कामों। नंबर 8, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हिंदी भाषा के इतिहास में जो पहली साहित्य की रचना की गई है वो किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासीन द तैसी ने की थी। नंबर 9, जहां अंग्रेजी के रोमन लिपि में कुल 26 वर्ण हैं, वही हिंदी के देवनागरी लिपि में इसके दोगुने यानी कि कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन और 8 संयुक्त वर्ण हैं। नंबर 10, हिंदी का जन्म संस्कृत से माना जाता है। वैसे भी संस्कृत को सभी भाषा की जननी कहा गया। नंबर 11, आपको ये जान के गर्व होगा कि सन 1977 के वर्तमान विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार हिंदी में भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग हर सभाओं को हिंदी में संबोधित करते हैं। सिर्फ भारत के लिए नहीं, जग कल्याण के लिए हो। नंबर 12, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हिंदी सीखने के हिसाब से सबसे सरल भाषा है, क्योंकि इसे जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों को लेकर सभी देशों के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है। नंबर 17, अंग्रेजी भाषा के कई सारे शब्द हिंदी से लिए गए, जैसे बाजार, अवतार, योगा, गुरु। नंबर 15, हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हिंदी अखबार हैं। उन्होंने अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों को जानबूझकर अखबारों में डालकर उनको प्रचलन में ला दिया है। हम इस चैनल पर ऐसी अच्छी जानकारियों को हिंदी में लाते रहते हैं। आपको अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।